एवरीवन, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। अब आप यूट्यूब के साथ साथ मेरे फेसबुक पेज पर भी पढ़ सकते हो। इसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का मेरा टॉपिक है और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज वैन्यूअल थ्योरम को डिस्कस करेंगे। और आज का मेरा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि आपको दिया हुआ है फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखिए एक एक्सपेंशन आपके पास है, आपके पास क्या दिया हुआ, देखिए एक एक्सपेंशन आपके पास है a प्लस बी टू दी पर एन और फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एक्सपेंशन आर दिस दिस एंड दिस। पहला तीन टर्म आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करो यहां से फर्स्ट थ्री टर्म के लिए सबसे पहले टी आर निकालो। आप कितना होगा, देखो एनसीआर माइनस वन ए टू दी पावर एन माइनस आर माइनस वन बी टू दी पावर क्या होगा आर माइनस वन। तो आपका देखिए फर्स्ट टर्म कितना होगा एनसी जीरो ए टू दी पावर क्या होगा आपके पास एन माइनस वन होगा आपके पास, ठीक है। ए टू दी पर क्या होगा एन माइनस जीरो होगा एंड बी टू दी पर जीरो होगा। फर्स्ट टर्म हो गया आपके पास। फिर से सेकेंड टर्म निकालिए, आर का वैल्यू को टू रखिए, तो एनसी वन ए टू दी पावर एन माइनस वन बी टू दी पावर वन एंड थर्ड टर्म को निकालिए कितना होगा एनसी टू ए का पावर एन माइनस टू बी का पावर टू। देखिए ये टर्म आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ है 729 और ये टर्म कितना दिया हुआ है 729 जीरो और ये टर्म कितना दिया हुआ है आपके पास 30375 दिया हुआ है। अब आपके पास देखिए यहां पे अननोन क्वांटिटी 3 है और मेरे पास इक्वेशन भी यहां से कितना आ गया आपके पास, इक्वेशन भी 3 आ गया आपके पास। देखिए करना क्या है आपको, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दो आप। देखिए एनसी जीरो का वैल्यू 1 हो गया, ए टू दी पावर एन यहां से हो गया। अब देखिए एनसी वन का वैल्यू एन हो गया आपके पास और यहां पे a टू दी पावर n माइनस वन हो गया आपके पास, a टू दी पावर n माइनस वन b टू दी पावर वन हो गया 729 बाय 729 जीरो। इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1/10 आपके पास आएगा। अब देखिए यहां पावर ऊपर कीजिएगा, देखिए n माइनस वन दैट इज 1 दैट इज देखिए a बाई यहां देखिए कितना हो गया a बाई a ऊपर चलाइए एन बी का वैल्यू आपके पास 1/10 आ गया। एक इक्वेशन यहां से ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर ए कर देते हैं, तो इसको देखिए यहां पे लिख देते हैं ए बाई एन इंटू बी का वैल्यू 1/10 हो गया। इसको यहां पर रख देते हैं, इसको ये कर देते हैं। अब देखो यहां से एक काम यहां से क्या करते हैं हम लोग, यहां से देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 किए हैं। अब यहां से क्या करो 2 डिवाइडेड बाय थर्ड कर दो। जैसे 2 डिवाइडेड बाय थर्ड कीजिएगा तो एनसी वन का वैल्यू एन होगा आपके पास, ठीक है। और a टू दी पावर n माइनस वन बी टू दी पावर वन डिवाइडेड बाय देखिए एनसी टू, देखिए n फैक्टोरियल बाई में एनसी टू का वैल्यू 2 फैक्टोरियल n माइनस टू। तो जैसे इसको ब्रेक कीजिएगा n इंटू n माइनस वन n माइनस टू का फैक्टोरियल दैट इज कितना हो गया, देख लीजिए यहां से ये हो गया आपके पास n इंटू एन माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल 2 इंटू क्या कर दिए 2 कर दिए, एनसी टू का वैल्यू को रख दिए और a का पावर n माइनस टू, देखिए a का पावर कितना हो गया n माइनस टू और ये b स्क्वायर और ये हो गया आपके पास बाय में 30375। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन देखिए, इसको कट कीजिएगा ये आपके पास 6/25 आएगा। 6 बाई कितना आएगा 25 आएगा। अब देखिए n से n कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए a टू दी पावर n माइनस वन ए टू दी पावर n माइनस टू, तो n माइनस वन माइनस में n माइनस टू दैट इज कितना हो गया, n से n कैंसिल हो गया 1 होगा आपके पास। a टू दी पर क्या होगा 1 होगा आपके पास, ठीक है। a टू दी पर क्या होगा a टू दी पर n होगा। अब यहां पर देखिए क्या हो गया आपके पास n माइनस वन हो गया और एक b से b कटेगा तो इंटू b हो गया
और यहां पे ये 2, यहां पे 6/25 मिल गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए यहां से 6/25, ये आपके पास 3/25 आ गया। इसको देखिए तो 1/n-1 इंटू a/b का वैल्यू 3/25 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से देखिए a/b का वैल्यू 1/10, a/b का वैल्यू कितना 1/10 इंटू n हो गया। आपके पास का वैल्यू कितना मिल गया 3/5। अब देखिए 3/25 मिल गया। अब इसको जैसे ही कैंसिल कीजिएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा, यानी कि इधर से 3/5 हो गया। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो कीजिएगा 5n इधर होगा, इधर देखिए कितना होगा 6 6n-6। तो यहां से देखिए आपके पास जैसे इसको कैलकुलेट कीजिएगा n का वैल्यू कितना मिल गया आपके पास, n का वैल्यू 6 आ गया। ध्यान पर रखिएगा n का वैल्यू 6 आ गया। तो इसको भी यहां पर रख देते हैं, n का वैल्यू 6, n का वैल्यू 6, मेरे पास n का वैल्यू 6 आ गया। अब देखिए n का वैल्यू कितना आ गया 6। तो यहां पे n का वैल्यू 6 को ले लेते हैं। 3 वैल्यू में मेरे पास देखिए एक वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू और निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो, आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, nc0 1 a टू दी पावर n, दैट इज a टू दी पावर n, a टू दी पावर 6 और b टू दी पावर 0 1 हो गया, 7 29 हो गया। इसको 3 टू दी पावर 6 लिखेंगे, 3 टू दी पावर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो आपके पास देखिए a का वैल्यू क्या बन गया 6 बन गया। देखिए 2 वैल्यू मेरे पास आ गया। फिर से चलिए अब इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए फ्रॉम a से, फ्रॉम इक्वेशन a से इस्तेमाल करते हैं। देखिए a/b तो 6/, आपके पास n का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 6 है, इंटू b का वैल्यू 1/10। तो 6 कैंसिल हो गया। यहां से देखिए b का वैल्यू कितना आ गया 10, मेरे पास 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, अब सिर्फ एक वैल्यू हमको चाहिए, तो फिर फ्रॉम a को ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, a को ही लेते हैं। तो देखिए अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए, सॉरी। अब तो आपके पास तीनों का तीनों वैल्यू आ गया। देखिए a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 10 और n का वैल्यू कितना 6। अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए a का वैल्यू 6, यहां फाइनली देखिए a का वैल्यू 6, b का वैल्यू भी 10 और n का वैल्यू भी कितना आ गया, n का वैल्यू भी कितना आ गया 6 आ गया। तो हम लोग यहां से a निकाल लिए, b निकाल लिया और किसका वैल्यू निकाल लिए, n का वैल्यू निकाल लिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा सा पैसेंस रख के क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास। अब देखिए क्वेश्चन में मेरे पास 2 क्या है, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो क्वेश्चन भी मिसलेनियस आपका रहेगा। देखिए आपका एक्सपेंशन क्या दिया हुआ, यहां पे देखिए एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है 3 + x टू दी पावर 9। यहां देखिए आपको करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x³ आर इक्वल। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको एक्सपेंड कर दो। देखिए तो 9 से 0, 3 टू दी पावर 9, ax का पावर 0 प्लस कितना होगा बताइए, 9c1, 3 टू दी पावर 8 और ax का पावर 1 प्लस 9c2, 3 का पावर कितना 7, ax का पावर 2, एक और लिख लेते हैं 9c3, 3 टू दी पावर 6 और ax का पावर 3। इसके बाद इसी तरह से क्या होगा आपके पास बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कोएफिशिएंट ऑफ किसका, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x³ दोनों को दोनों बोथ आर इक्वल है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² देखिए ये हो गया आपके पास। तो 9c2, देखिए 9c2, 3 का पावर 7 है ना, और a² हो गया, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट x² को लेना नहीं है। यहां देखिए कितना हो गया, यहां 9 से 3 हो गया आपके पास, 3 का पावर 6 हो गया आपके पास और a का पावर क्या हो गया 3 हो गया। तो आपको वैल्यू किसका चाहिए, a का चाहिए।
देखिए 9c2, 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। यहां पर देखिए 3 का पावर 6, 3 का पावर 7, तो ओनली 3 बचेगा आपके पास। और यहां देखिए 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, यहां ए स्क्वायर है, यहां ए क्यू, यहां से क्या बच गया ए, तो 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया आपके पास। तो यहां देखिए 3 बाई में 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, और ये 7 इंटू 6 फैक्टोरियल हो गया आपके पास। इधर देखिए a बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया आपके पास, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो फाइनली देखिए आपके पास किसका वैल्यू आ गया, आपके पास a का वैल्यू चाहिए, ठीक है, a का वैल्यू चाहिए। 6 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू आपके पास 9 बाई क्या निकल जाएगा, a का वैल्यू 9 बाई क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो a का वैल्यू कितना निकल गया आपके पास, फिर से यहां से देख लीजिए, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, और आपके पास कितना हो गया 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 बाई क्या निकल गया, 7 निकल गया। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में मेरे पास 3 क्या है, 3 क्या है आपके पास ये प्रोडक्ट है। देखिए एक्सपेंशन क्या है आपके पास, एक्सपेंशन आपके पास है 1 प्लस 2x का पावर 6 इंटू 1 माइनस x का पावर 7। हमको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5। देखिए कैसे कीजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5, यहां देखिए इसको जैसे एक्सपेंड कीजिएगा, देखिए कितना होगा 6 से 0। अब देखिए 1 का पावर कुछ भी रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस कितना हो गया ये 6c1, 2x का पावर 1 प्लस 62, 2x का पावर 2, फिर चलिए 6c3, 2x का पावर 3। इसी तरह से ये क्या होगा, बढ़ेगा, इनटू सेकेंड टर्म देखिए कितना हो गया 7 से 0, x टू दी पावर 0 माइनस 7c1, x का पावर 1 प्लस 7c2, x स्क्वायर माइनस 7c3 x क्यूब, और ये भी इसी तरह से बढ़ेगा। अब देखिए इसमें जितने भी टर्म है सारे के सारे मल्टीपल होगा इसमें, लेकिन बहुत तरह से टर्म होगा, लेकिन हमको उसी टर्म को कंसीडर करना है जो हमको चाहिए। यहां देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 चाहिए, तो देखिए यहां से कोएफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए आपको, x टू दी पावर 5, तो हमको वहीं से कंसीडर करना है जहां पे x का पावर 5 होगा। अब यहां से देखिए, अब देखिए यहां पे आपके पास विदाउट x का टर्म है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, इधर से 0 और इधर से कितना होना चाहिए, पावर 5 होना चाहिए। तो ये टर्म कितना हो गया बताइए, ये टर्म तो 6 से 0 हो गया, और यहां से 3, यहां से 3 हो गया। यहां देखिए 7c4 x टू दी पावर 4 माइनस 7c5 x टू दी पावर 5 हो गया, प्लस, ठीक है। तो यहां पे आपका विदाउट x का टर्म, और यहां पर देखिए x टू दी पावर 5 का टर्म, जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का पावर 5 आएगा। तो यहां से 6 से 0, यहां से देखिए कितना आ गया आपके पास, तो माइनस कर देते हैं 7c5, कितना हो गया आपके पास इंटू 7c5, एक टर्म यहां से आ गया। अब देखिए यहां से 1 और यहां से 4, तो यहां देखिए कितना हो गया 6 प्लस 6c1 इंटू 2, ठीक है, 6c1 इंटू 2, 6c1 इंटू 2 इंटू यहां से 4, तो कितना हो गया ये 7c4 हो गया। तो एक यहां से आ गया और एक यहां से आ गया, फिर देखिए कौन सा टर्म आएगा, माइनस हो गया, फिर चलिए 1 आ गया, फिर चलिए जैसे ही पावर 2 इधर से लेंगे तो पावर 3 लेना पड़ेगा आपके पास। देखिए यहां पे 6c2 इंटू 2, और पावर 3 कितना हो गया, माइनस में 7c3 हो गया आपके पास। फिर चलिए यहां पे x क्यू, यहां पे 2 को लेना पड़ेगा,
तो देखिए कितना हो गया 63 2 का पावर 3, 60 2 का पावर 3 हो गया। अब यहां पे देखिए 3 इंटू 7c2 हो गया आपके पास, तो 3 + 2 5 हो जाएगा आपके पास। कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 चाहिए, p चलिए आपके पास। अब देखिए ये हो गया। अब इधर से देखिए 4 और इधर से 1, तो 4 कितना होगा बताइए 64 2 टू दी पावर 4 इनटू, और यहां पर 1 का टर्म कितना है माइनस में 7c1 हो गया 7c1। अब देखिए 4 ले लिए, इधर से 5 इधर से 0, तो प्लस में देखिए कितना हो गया 5 लेंगे तो 65 2 का पावर 5, इधर कितना हो गया 7c0, कितना हो गया 7c0। अब जैसे ही इसका वैल्यू दीजिएगा ओनली कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ यहां से क्या किए हैं ओनली x टू दी पावर 5 के टर्म को कंसीडर किए हैं, अदरवाइज बाकी को छोड़ दिए हैं। अब जैसे इसको कैलकुलेट कीजिएगा वैल्यू बिठा देना है, यही आपका क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5, आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर मेरे 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 4 क्या है कि a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n। देखिए तो एक्सपेंशन हो गया आपके पास a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n हो गया। अब एक चीज बताइए, इसको a माइनस बी प्लस b टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। अब इसको x ले लो और इसको क्या करो y ले लो, अब इसको एक्सपेंड करो, देखो क्या होगा x प्लस वाई टू दी पावर n, देखिए कितना होगा nc0 a माइनस बी का पावर 0, सॉरी a माइनस बी टू दी पावर n b का पावर 0 प्लस nc1 a माइनस बी पावर n माइनस 1 b का पावर 1। देखिए इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, लास्ट में क्या होगा NCN a टू दी पावर n माइनस n b टू दी पावर n, और ये देखिए b टू दी पावर n। अब एक चीज देखिए यहां से माइनस में b टू दी पावर n ये हो गया, और ये देखिए NCN वैल्यू 1 हो गया, और a का पावर n माइनस n 0, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अब जितने भी टर्म है, देखिए जितने भी टर्म है सबसे आप क्या करो a माइनस बी को क्या करो कॉमन निकालो, क्योंकि दिखाना है फैक्टर a माइनस बी इज फैक्टर। यहां देखिए कितना होगा, यहां पे आपके पास देखिए क्या होगा, यहां पे आपके पास तो NC0 यहां देखिए कितना होगा a माइनस बी पावर देखिए कितना हो गया, ये आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास a माइनस बी को कॉमन निकाल लिए हैं तो आपके पास n माइनस 1 हो जाएगा आपके पास। फिर चलिए NC1 a माइनस बी का पावर n माइनस 2, देखिए इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहां से अब ये a माइनस बी इंटू क्या करेंगे, ये कोई इंटीजर होगा आपके पास, इंटू क्या करते हैं इसको k ले लेते हैं, तो देखिए अब a माइनस बी का मल्टीपुल में है, अब यहां पे के कोई भी वैल्यू रहेगा हर हमेशा क्या होगा, हर हमेशा क्या होगा, देखिए विच इज क्या हो गया मल्टीपल ऑफ किसका हो गया, a माइनस बी हो गया। दैट इज इसका मतलब क्या हो गया कि हैंस a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर हो गया बताइए, a टू दी पावर n माइनस में b टू दी पावर n का फैक्टर हो गया, क्योंकि a माइनस बी के फॉर्म है, हमको फैक्टर दिखाना है, या तो आपके पास डिविजिबल दिखाना रहेगा, तो दोनों कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, दोनों कंडीशन में हम लोग सेम काम करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों को दोनों सेम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। तो देखिए हम आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सिंपलीफाई कर देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास देखिए क्या है, इवैल्यूट, देखिए
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का पावर 4। इसको क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम से क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। देखिए इसको देखिए करना क्या है आपको, ये टर्म को x ले लो, ये टर्म को y ले लो, तो ये टर्म x, ये टर्म कितना y। अब आपका एक्सपेंशन देखिए क्या हो गया, x प्लस वाई टू दी पावर 4, ठीक है, x प्लस वाई टू दी पावर 4, देखिए कितना हो गया 4 से 0 x टू दी पावर 4 y का पावर 0, 4 से 1 x टू दी पावर 3 y टू दी पावर n, 4 से 2 x स्क्वायर y स्क्वायर, 4 से 3 x1 y क्यूब, 4 से 4 x टू दी पावर 0 y टू दी पावर 4। अब जैसे इसको माइनस करेंगे, x माइनस वाई का पावर 4 करेंगे, तो एक तो अल्टरनेट साइन होगा आपके पास, 4 से 0 x का पावर 4 y का पावर 0, 4 से 1 x का पावर 3 y का पावर 1। फिर चलिए 4 से 2 x स्क्वायर y का पावर 2, 4 से 3 x y क्यूब, यहां पे कितना होगा 4 से 4 x का पावर 0 y का पावर 4। अब देखिए प्लस करना है, क्या करना है आपको, प्लस करना है। तो प्लस जैसे ही कीजिएगा ऐड कर दो यहां से, यहां देखिए क्या होगा x प्लस वाई का पावर 4, x माइनस वाई का पावर 4 ऐड कीजिएगा, देखिए ये टर्म क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया आपके पास। तो क्या बचेगा, देखिए ट्वाइस ऑफ, देखिए 4 से 0 1 हो गया, तो ओनली x टू दी पावर 4 y का पावर 0 हटा दीजिए, प्लस देखिए यहां पे क्या हो गया 4 से 2 वैल्यू को रखते चलो, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 2, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, प्लस 4 से 4 1 हो गया, x का पावर 0 एंड y टू दी पावर क्या हो गया, y टू दी पावर 4 आ गया आपके पास। अब देखिए यहां से ये तो एक्सपेंशन हो गया, x का पावर 4 x माइनस वाई का पावर 4 और x प्लस वाई का पावर 4 हो गया, बट हमको चाहिए इसका, आप पुट कर दो वैल्यू को, देखिए a स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4। अब वैल्यू को बैठाते चलिए, x का पावर 4, तो x का वैल्यू a स्क्वायर है, तो a का पावर 8 प्लस 6 कितना हो गया, a का पावर 4 y स्क्वायर कितना हो गया y स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y टू दी पावर 4, यानी कि a स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 हो गया। तो फाइनली देखिए कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ a टू दी पावर 8, 6 a का पावर 4, यहां देखिए ओनली क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 1, यहां क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। अब इसको क्या कीजिए, कैलकुलेट कर सकते हो आप, अब आसान हो गया, 6a का पावर 6 हो गया माइनस 6a का पावर 4 हो गया, और ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना हो गया b स्क्वायर। अब इसको आसानी से अरेंज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, देखिए 2a का पावर 8 हो गया आपके पास और प्लस 12a टू दी पावर 6। अब देखिए a का पावर 4 यहां पे, a का पावर 4 यहां पे, तो माइनस 5 तो माइनस 10 a का पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 हो गया। आप कैलकुलेशन चेक कीजिए, कैलकुलेशन करना जानते हैं, देखिए a का पावर 8 तो 2a का पावर 8, a का पावर 6, ठीक है, तो 12 हो गया आपके पास, 4 यहां से 4 यहां से, तो माइनस 5 10 और माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, इसका क्या हो गया फाइनली एक्सपेंशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 देखिए, 7 देखिए 7 को भी पिछले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। देखिए आपके पास कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, देखिए 0.99 टू दी पावर 5 कह रहा है कि यूजिंग
थ्री टर्म्स ऑफ यूजिंग द फर्स्ट थ्री टर्म इट्स एक्सपेंशन। ठीक है, देखिए तो इसको 1 माइनस, देखिए क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस 0.99 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो इसका एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, आसानी से जानते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम। तो देखिए इसका एक्सपेंशन कैसे कीजिएगा, देखिए 5 से 0, 1 का पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कितना हो गया 5 से 0। ठीक है, 5 से 0, 5 से 0, देखिए एक्सपेंशन 5 से 0 हो गया आपके पास। अब 0.99 है, 0.99 का पर 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, देखिए कितना लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 5 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास 1 माइनस 0.01 दैट इज 0.99। अब यहां देखिए कितना होगा माइनस 5c1 0.01 का पावर 1 प्लस कितना हो गया 5c2 0.01 का पावर 2 माइनस 5c3 0.01 टू दी पावर 3 प्लस 5c4 0.01 टू दी पावर 4 माइनस 5c5 0.01 टू दी पावर 5। अब इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो 5, इसके वैल्यू को आप क्या कर सकते हो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। तो आपके पास देखिए एक्सपेंशन आपके पास दिया हुआ, क्या दिया हुआ एक्सपेंशन को देखिए, एक्सपेंशन आपके पास है ठीक है 4th रूट ऑफ 2 बाई 1 बाई 4th रूट ऑफ 3 टू दी पावर n। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए टीआर टर्म निकालिए, इसके बाद कुछ आगे पीछे हम लोग देखेंगे। NCR माइनस 1 4th रूट ऑफ t n माइनस r माइनस 1 और फिर देखिए कितना हो गया 1 बाई 4th रूट ऑफ 3 पावर कितना हो गया r माइनस 1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या करें, 5th टर्म फ्रॉम द एंड और 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग पहले T5 निकाल लीजिए। तो NC4 देखिए 4th रूट ऑफ 2 n माइनस 4, यहां भी कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए अब आप आपसे करा कि ये हो गया 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 5th टर्म फ्रॉम द एंड। आपको शायद पता है कि rth टर्म देखिए rth टर्म फ्रॉम एंड ये क्या होता है आपके पास देखिए n माइनस r प्लस 2th टर्म ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं फ्रॉम बिगिनिंग, कहां से बिगिनिंग से। तो देखिए आपके पास कितना टर्म हो गया आपके पास n का वैल्यू कितना हो गया आपके पास n दैट इज कितना हो गया देखिए यानी कि n माइनस r 5th टर्म प्लस ये हो गया आपके पास ये हो गया दैट इज कितना हो गया आपके पास बताइए n माइनस 3th टर्म क्या हो गया फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया। तो n माइनस 3 आप निकाल दो आपके पास देखिए NC r माइनस 1 ठीक है तो कितना होगा NC r माइनस 1 r का वैल्यू n माइनस 3 माइनस 1 दैट इज n माइनस 4 हो गया। अब देखिए 4th रूट 2 n माइनस n माइनस 4 हो गया 1 बाई 4th रूट 3 ये n माइनस 4 आपके पास हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहां से अब एक टर्म इसको लिख लेते हैं NC n माइनस 4 देखिए 4th रूट ऑफ 2 n से n कट गया कितना हो गया 4 हो गया 1 बाई 4th रूट ऑफ 3 पावर हो गया n माइनस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है
तो बिगिनिंग और एंड का रेशियो आपके पास दिया हुआ है, बिगिनिंग और एंड का रेशियो आपके पास दिया हुआ है कितना, 6√3। तो एक चीज समझिए यहां से 6√3 दिया हुआ है, यानी कि देखिए T5/T n-3 का वैल्यू दिया हुआ है √6/1। दैट इज देखिए T5 बराबर √6 इंटू कितना हो गया, Tn-3 हो गया। तो T5 आपके पास ये हो गया NC4। तो वैल्यू को चेंज करते चलिए, NC4 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, इधर हो गया आपके पास, पहले लिख लीजिए NC4 हो गया आपके पास, देखिए NC4 हो गया, 4√2 हो गया, n-4 हो गया, 1/4√3 हो गया, पावर देखिए कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये तो √6, यहां देखिए कितना हो गया, NC(n-4) हो गया, 4√2 हो गया, पावर 4 हो गया, 1/4√3 टू दी पावर क्या हो गया, n-4। अब देखिए NC4 का वैल्यू ये हो गया और NC4 का वैल्यू हो गया आपके पास, क्लियर हो गया आपके पास। यहां देखिए आपके पास कितना है, n-3, देखिए ये T5 हो गया और n-3 का वैल्यू देखिए यहां पे कितना है, NC4 है। अब देखिए इसके फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, देखिए कितना होगा, ये n फैक्टोरियल बाई में n- यानी कि 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, यानी कि ये और ये दोनों वैल्यू आपके पास क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए कैलकुलेट कर देना है आपको, देखिए यहां से अब आपके पास देखिए 4√2 पावर n-4 एंड 4√2 पावर कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहां से 4√2 पावर कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कीजिए आप इसको, देखिए करना क्या है, 4√2 4 हो गया, इसको देख लीजिए। अब दोनों को क्या करना है, दोनों को कैलकुलेट करना है। देखिए 4√2 का टर्म यहां पे है, ठीक है। अब चलिए इसको देखिए, 4√2 पावर n-4 बाई में, देखिए 4√2 यहां पे है, पावर कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहां चलिए 1/4√3 पावर n-4, यहां से देखिए इसको इधर कीजिएगा, 1/4√3 पावर कितना हो गया, 4 हो गया। अब नीचे वाला टर्म को क्या कीजिए, हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपके पास। यहां देखिए ये आपके पास देखिए कितना हो गया, 4√2 हो गया, जैसे ही पावर ऊपर भेजिएगा तो n-8 हो गया आपके पास। अब चलिए यहां से 1/, देखिए यहां से आपके पास √6 हट गया, यहां से छूट गया था, लिख डालिए इसको। यहां देखिए आप यहां से देखिए कितना होगा आपके पास, पावर को ऊपर भेजिएगा 1/, देखिए 4√3 और ये भी देखिए कितना हो गया, पावर n-8 इंटू √6 हो गया। अब इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि देखिए एक टर्म और लिख लीजिए, 4√2 n-8, इसको देखिए 1/4√3 n-8 इंटू √6 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोनों का पावर सेम है, n-8 n-8, देखिए 4√3 पावर n-8 का वैल्यू कितना हो गया, √6 हो गया। इसको देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 n-8/4 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 1/2। अब जैसे ही पावर को इक्वेट करेंगे हम लोग, देखिए क्या होगा, देखिए n-8 बाई में 4 का वैल्यू 1/2, देखिए 2 से 2, दैट इज n-8 का वैल्यू 2 हो गया और n का वैल्यू कितना मिल गया आपके पास, n का वैल्यू 10, सॉरी n का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। तो थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा मुश्किल सा कैलकुलेशन था और ऐसा कुछ भी विशेष क्वेश्चन में नहीं था। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों का एक ही कहानी है, दोनों सेम क्वेश्चन है।
तो 9 हम बनाते हैं, 10 आप बनाइए। देखिए इससे पहले जितने भी टर्म था सिर्फ x प्लस वाई के फॉर्म में था, और यहां पे देखिए 3 टर्म आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, देखो इस टोटल के x ले लो और इसको क्या करो y ले लो, ठीक है। टोटल के x कर दो और इसको क्या करो y कर दो। अब देखिए ये तो हो गया x प्लस वाई टू दी पावर 4। देखिए x प्लस वाई टू दी पावर 4, देखिए कितना होगा आपके पास, देखिए 4 से 0, 1 प्लस एक्स बाई टू का पार्ट 0, और ये देखिए माइनस 2 बाई एक्स, सॉरी ये पावर 4 होगा, और ये पावर कितना हो गया 0 माइनस 4c1, पावर क्या हो गया 3 हो गया आपके पास, और 2 बाई एक्स टू दी पावर 1 होगा आपके पास। फिर चलिए 4c2, 1 प्लस एक्स बाई टू, पावर 2 हो गया आपके पास, एंड 2 बाई एक्स का पावर 2 हो गया। फिर चलिए माइनस में 4c3 आपके पास हो गया, 1 प्लस एक्स बाई टू पावर 1 हो गया, और यहां पे 2 बाई एक्स टू दी पावर 3 होगा, प्लस 4c4, 1 प्लस एक्स बाई टू का पावर 0, और 2 बाई एक्स का पावर कितना हो गया 4 हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से अब करना क्या है, इसको एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। और एक्सपेंड करने के बाद क्या करना है, सारे के सारे वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां सबसे पहला काम देखिए, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, किसको, पावर 4 को। देखिए कितना हो गया, 4 से 0 हो गया, प्लस 4c1 एक्स बाई टू का पावर 1, फिर चलिए कितना हो गया 4c2 पावर 2 हो गया, 4c3 पावर कितना हो गया 3, प्लस 4c4 पावर कितना हो गया 4 हो गया। देखिए 4c0 कितना हो गया 4 हो गया, 4c1 क्या हो गया 4 हो गया, x बाई 2 हो गया, बच गया 4c2। तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 बाई 2 कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया, प्लस 4c3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। देखिए 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये 4 हो गया, एक्स क्यूब बाई 8 हो गया, प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई कितना हो गया 16 हो गया। आई बात समझ में। तो देखिए यहां से एक टर्म और लिखे हम लोग, देखिए यहां पे लिखते हैं 4 हो गया, प्लस ये 2x हो गया, प्लस ये 3x स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस देखिए एक्स क्यूब बाई कितना हो गया 4 हो गया, सॉरी 4 नहीं 2 हो गया आपके पास, प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। अब चलिए यहां से अब इसको हटा दीजिए। देखिए अब यहां देखिए, अब इसको चलिए 4 से 0 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 1 हो गया, और इस टोटल का एक्सपेंशन देखिए कितना हो गया 4 प्लस 2x प्लस 3 बाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2 हो गया, प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 16 हो गया आपके पास, ठीक है, माइनस देखिए 4c1 का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया ये। और चलिए ये तो a प्लस बी का होल क्यू हो गया, क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यू। तो एक काम करते हैं, देखिए ये 4c1 4 हो गया, ये कितना हो गया 2 बाई एक्स हो गया, तो a प्लस बी का होल क्यू, तो a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, ठीक है। देखिए a प्लस बी का होल क्यू, तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, यानी कि एक्स क्यू बाई 8 हो गया आपके पास, ठीक है। एक्स क्यू बाई कितना हो गया 8 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लिए। अब चलिए 4c2, तो देखिए 4c2 2 इंटू 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो गया। अब चलिए 4c2 6 हो गया आपके पास। अब देखिए 4 बाई एक्स स्क्वायर, अब चलिए
1 प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये चेंज कर दिए, माइनस में चलिए 4c3, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, दैट इज कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहां से देखिए 2 का पावर 3, 8 बाई एक्स क्यू इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 हो गया आपके पास। इसको भी लिख लिए हम लोग। और लास्ट में क्या बच गया आपके पास, 4c4 का वैल्यू 4 और ये 0, ये कितना हो गया 16 बाई कितना हो गया, x टू दी पावर 5। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, अब देखिए मेन काम हम कर दिए हैं, अब इसे मल्टीप्लाई कर देना है और जैसे ही स्क्वायर रेंज करके सिंपलीफाई कीजिएगा, यही क्या होगा, इसका फाइनल एक्सपेंशन हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 भी 3 टर्म है तो 2 पार्ट में चेंज करके क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। तो ये था बाइनोमियल थ्योरम। आपके पास देखिए 8.1, 8.1, 8.2 और मिसलेनियस भी कर दी हम लोग। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पर चलेंगे। आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, आपके पास स्वयं पहुंच जाएगा।